नमस्कार, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने शिवरा पंचांग के अमेंडमेंट के साथ साथ RKSMB के जो मार्क्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को हाफ ईयरली, ईयरली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हमारी टेस्ट थे उनके साथ में किस प्रकार से समायोजित किया गया है उसके बारे में जानकारी ली थी। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि RKSMB के जो मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और मेन जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके साथ साथ जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेस्ट हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कितना वेटेज RKSMB का रहेगा, कितना वेटेज एग्ज़ाम का रहेगा, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने एक टेबल है जिसमें RKSMB के सम्मिलित करने के बाद में जो अंक भार हैं वो किस प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है उसमें क्लास दी गई है, फिर प्रथम परक, फिर SA1 द्वितीय परक है, उसके बाद में RKSMB का पहला आंकलन के साथ में यहाँ पर तीनों सब्जेक्टों का जो आंकलन है वो होना है, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके साथ में SA2 RKSMB का दूसरा आंकलन भी यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें SA3 के साथ में RKSMB का तीसरा आंकलन है और एनुअल एग्ज़ाम यहाँ पर होगी। जो तीसरी परख है वो अपने समय पर ही आयोजित की जाएगी। यहाँ पर कक्षा 1 और 2 को उसी प्रकार से हमारे को एवेलुएट करना है जिस प्रकार से आज तक हम करते आए हैं। उनके लिए SA1, SA2 और SA3 आयोजित किया जाएगा। कक्षा 3-4 के लिए SA1 आयोजित किया जाएगा। फिर जो RKSMB का जो फर्स्ट आंकलन है उसके अंदर भी ये शामिल होंगे कक्षा 3 से 4 वाले, और इनका यहाँ पर SA1 भी आयोजित किया जाएगा, SA2 भी आयोजित किया जाएगा और अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होंगी। साथ में RKSMB का यहाँ पर दूसरा आंकलन भी शामिल किया जाएगा। फिर यहाँ पर कक्षा 3-4 के लिए वही स्थिति फिर बनती है, यहाँ पर इनको ग्रेड मार्क्स दिए जाएंगे और कक्षा 5 के लिए भी यहाँ पर ग्रेड है, RKSMB में भी ग्रेड है और यहाँ पर जो एनुअल एग्ज़ाम है वहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 20 अंक पूर्व के आंकलन के आधार पर दिए जाएंगे, यानी जो प्रीवियस उनका परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये 17 अंक बोर्ड के लिए भेजे जाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 7 जहाँ पर ज़्यादा बदलाव किया गया है या ज़्यादा बदलाव देखने के लिए हमारे को मिल रहा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला जो फर्स्ट टेस्ट है वो 10 अंक का होगा, SA1 कक्षा 6 से 8 के लिए नहीं होता है। फिर आ जाइए जो सेकंड टेस्ट है वो भी 10 अंक का होगा। फिर आ जाइए यहाँ पर RKSMB का जो नवंबर के अंदर 2 नवंबर से आंकलन स्टार्ट होने जा रहा है वो 30 अंक का होगा, यानी प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो 10 अंक का, यहाँ पर हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों 10-10 अंक के होंगे। फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर 30 अंक का RKSMB होगा और 30 ही अंक का 40 अंक के यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी व गणित की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बाकी जो विषय बच जाते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 30 और 40 मिला के 70 मार्क्स हो गए और पीछे हमने 30 मार्क्स का यहाँ पर RKSMB का पहले भी हम एक एवेलुएशन ले चुके हैं, और दूसरा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उससे पहले 30 अंक का हम यहाँ पर टेस्ट भी ले चुके होंगे, तो ये टोटल 70 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, गणित और तृतीय भाषा जो भी है आपके विद्यालय में, संस्कृत, उर्दू, उसके लिए यहाँ पर साफ साफ एक प्रावधान दिया गया है कि 70 अंक का विद्यालय स्तर पर ही यहाँ पर पेपर बनाया जाएगा। फिर आ जाते हैं हम आगे, यहाँ पर दे रखा कक्षा 6-7 के लिए जो एनुअल एग्ज़ाम होगी उसके अंदर एनुअल एग्ज़ाम यहाँ पर जो RKSMB के सब्जेक्ट्स हैं उनमें 80 मार्क्स की होगी, 50 मार्क्स की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, 30 मार्क्स का RKSMB का आंकलन होगा और अन्य जो विषय हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं तृतीय भाषा के जो विषय हैं वो 110 अंक के प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही बनाए जाएंगे, जिससे कि टोटल ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स की हो जाएगी, 200 मार्क्स की। जो RKSMB के सब्जेक्ट्स हैं वो भी 200 मार्क्स के होंगे और जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी 200 मार्क्स के होंगे। अभी हम बात करते हैं 8th क्लास के लिए। 8th क्लास के लिए भी वही प्रावधान है यहाँ पर, और अंत के अंत यहाँ पर 5th क्लास की तरह जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके आधार पर यहाँ पर 20 अंक 17 अंक के रूप में भेजे जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अभी कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रश्न पत्र अपन 100 अंक का बनाते थे वो अभी हमारे को 110 अंक का प्रश्न पत्र बनाना है। बाकी इसके ऊपर चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।